आज की इस तेज रफ्तार दौड़ भाग वाली जिंदगी में हर इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, चाहे वो स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, डेली वेजेस वर्कर हो या आप गृहिणी क्यों ना हो। लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में बैठना, एक्सरसाइज का अभाव, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम ड्यूरेशन की वजह से आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, लाइफस्टाइल संबंधी प्रॉब्लम जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी मोटापा, आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। पर आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो है नेक पेन यानी गर्दन के दर्द के बारे में। हम पूरी बात करेंगे इसके कारण से लेके इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो डॉक्टर होम्यो केयर चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। दोस्तों, हमारी गर्दन 7 छोटी छोटी हड्डियों जिसे सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं से मिलकर बनी होती है। इन हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। हड्डियों को मसल से, गर्दन की मसल से जोड़ने का काम टेंडन्स करते हैं। साथ में इन छोटी छोटी हड्डियों के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर जिसे डिस्क कहते हैं, पाया जाता है, जो आपके इन हड्डियों को शॉक से या फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। नॉर्मली ये सारे स्ट्रक्चर टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स और ये डिस्क और ये वर्टिब्रे नॉर्मल कंडीशन में जब ये अच्छे से काम करते हैं तब आपकी गर्दन के स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपके हेड के बैलेंस में मदद करते हैं। पर जब आप एक लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठते हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, लंबे समय तक टीवी, लैपटॉप और मोबाइल के बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से आप एक पोस्चर में घंटों बैठे रहते हैं, इसकी वजह से या किसी प्रकार की कोई इंजरी आपके नेक पे है या सोते समय अत्यधिक मोटे तकिए या बहुत ही ज्यादा पतले तकिए के इस्तेमाल से आपके नेक का अलाइनमेंट जब गड़बड़ होता है, उसकी वजह से भी आपके इन टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल में आने वाला स्प्रेन, खिंचाव की वजह से आपको गर्दन का दर्द हो सकता है। या फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ घटता हुआ कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल या कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस में भी कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आपको इन लिगामेंट्स, इन टेंडन्स और इन डिस्क या आपकी वर्टिब्रेस में देखने को मिल सकता है, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, की वजह से आपको आपकी गर्दन में दर्द, आपके वो दर्द आपके हाथों तक नीचे उतरता है, गर्दन में सूजन, आपके सर में दर्द, आंखों में दर्द जैसे सिम्टम्स आपको इसमें प्रायः देखने को मिल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इससे संबंधित लक्षणों की। सबसे मुख्य जो लक्षण इसमें देखने को मिलता है वो है गर्दन में तेज दर्द, और वो दर्द आपके गर्दन में रेस्ट की कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर गर्दन के हल्के से मूवमेंट के दौरान आपको ये दर्द बढ़ता हुआ दिख सकता है। साथ में आपकी गर्दन में एक स्टिफनेस, एक अकड़न या जकड़न वाली भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, या फिर वो दर्द आपकी गर्दन से होते हुए आपके पीठ से होते हुए कमर तक या आपके बैक के निचले हिस्से तक आता हुआ दिख सकता है, या फिर वो आपके कंधे से होते हुए वो आपके दोनों हाथों से आपकी उंगलियों तक भी आ सकता है। कई लोगों को इसकी वजह से हाथों में सुन्नपन, उंगलियों में एक सुन्नपन जैसी संभावना भी देखने को मिल सकती है। कई बार ये गर्दन का दर्द आपके सर के पिछले हिस्से में भी महसूस होता है और आंखों के पिछले हिस्से में भी महसूस हो सकता है, वहां पर एक भारीपन और दर्द वाली स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। साथ में आपको इस गर्दन दर्द के साथ उल्टी जैसा एहसास, मिचली आना, सर में चक्कर वाली स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो ये थे कुछ संबंधित लक्षण जो आपको गर्दन दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं होम्योपैथी कैसे और इन दवाइयों के माध्यम से आपकी गर्दन की इस तकलीफ में आपको काफी मदद कर सकती है। बात कर लेते हैं जो सबसे पहली दवा है वो है लेकनेंथस। यदि आपकी गर्दन में जो दर्द है वो स्टिफनेस के साथ आ रहा है, आपकी गर्दन में काफी तेज दर्द होता है, वो दर्द आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी गर्दन का जो जॉइंट है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया है, खिसक गया है, ऐसा काफी तेज दर्द होता है। साथ में आपकी गर्दन की मसल में स्टिफनेस भी है, किसी एक साइड में स्टिफनेस के कारण आपकी गर्दन एक तरफ यदि झुक गई है, यदि लेफ्ट साइड में स्टिफनेस मसल्स में आ रही है तो गर्दन लेफ्ट साइड में, या फिर राइट साइड में स्टिफनेस आ रही है तो गर्दन राइट साइड में स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से गर्दन को अपोजिट साइड में सीधा करना या हल्का सा घुमाना भी आपके दर्द को काफी बढ़ा सकता है। और साथ में यदि गर्दन का दर्द आपके सर तक ऊपर की तरफ जा रहा है तब लेकनेंथस आपको इस केस में काफी मदद कर सकता है। ये केस ज्यादातर देखे जाते हैं जब आप रात में सुबह सो के उठते हैं, वैसे ही जैसे सुबह उठते हैं आपको आपकी गर्दन जकड़ी हुई, एक साइड में टिल्टेड, स्टिफ और बिल्कुल भी मूवमेंट आपके लिए दर्द काफी बढ़ा देता है। अगर इस तरह की कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है तो लेकनेंथस एक ऐसी दवा है जो आपको इस केस में मदद कर सकती है।
लैक्टोनेंथस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। जो अगली दवा है वो है हाइपेरिकम। यदि आपकी गर्दन में जो दर्द है उसका कारण आपकी गर्दन में लगने वाली किसी प्रकार की कोई चोट, आप कहीं गिर गए या किसी प्रकार का कोई झटका या ब्लो के कारण आपके गर्दन में किसी प्रकार की कोई चोट लगी, स्पेशली आपके गर्दन में पाई जाने वाली जो नर्व्स हैं उसमें किसी प्रकार की कोई इंजरी आ रही है, उस कारण आपके गर्दन में दर्द हो रहा है और वो दर्द आपकी गर्दन से होते हुए आपके कंधों या आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे तक आ रहा है, या फिर साथ में आपको आपके हाथ में किसी प्रकार की कोई झुनझुनी नम्बनेस का सेंसेशन हो रहा है या जलन का एहसास हो रहा है, और साथ में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको टच करने पे यदि दर्द बढ़ रहा है, तब हाइपेरिकम आपको इसमें काफी मदद कर सकती है। हाइपेरिकम को 1x पोटेंसी में 2-2 गोली गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। आपको आपकी इस गर्दन के दर्द की तकलीफ से आराम मिल सकता है। अगली दवा सिम्सिफ्यूगा। सिम्सिफ्यूगा में जो दर्द होता है वो आपको ड्रॉइंग टाइप ऑफ पेन, एक खिंचाव वाला दर्द या मरोड़ वाला दर्द महसूस होता है आपके गर्दन पे, और वो दर्द आपकी गर्दन में स्टिफनेस के साथ आता है। आपकी गर्दन एक तरफ जकड़ जाती है, अकड़ जाती है, जिसकी वजह से गर्दन का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर ये सिम्टम्स आपको दर्द के साथ देखने को मिल रहे हैं और साथ में आपकी ये जो तकलीफ है किसी प्रकार के कोल्ड एक्सपोजर, ठंडी हवा के संपर्क में आने से, ठंडे वातावरण में जाने से, उसकी वजह से आ रहा है, तब सिम्सिफ्यूगा आपको आपकी इस गर्दन के दर्द से काफी आराम कर सकता है। या फिर आपकी जो गर्दन का दर्द है किसी प्रकार के बारीक काम करने की वजह से, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई या कंप्यूटर पे कोई काम करने की वजह से आपको आपकी गर्दन पे दर्द हो रहा है, तब सिम्सिफ्यूगा आपको आपकी इस तकलीफ से आराम दे सकता है। सिम्सिफ्यूगा को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। आपको आपकी इस तकलीफ से आराम मिल सकता है। रस्टॉक्स। यदि आपके गर्दन का जो दर्द है वो ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर वर्क, काफी लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ऑफिस में काम करने से, घंटों लैपटॉप या मोबाइल पे यदि आपका टाइम व्यतीत हो रहा है उसकी वजह से, या गलत पोस्चर की सिटिंग या गलत पोस्चर में लेटने की वजह से आपकी ये दर्द की तकलीफ आ रही है, तब रस्टॉक्स आपको आपके केस में मदद कर सकता है। साथ में यदि आपको आपकी गर्दन के दर्द के साथ बैठ के जैसे ही आप उठते हैं उस समय आपको चक्कर आ रहा है, वर्टिगो सेंसेशन हो रहा है, तब भी रस्टॉक्स आपकी गर्दन की इस तकलीफ में आपको मदद कर सकता है। साथ में यदि आपका जो गर्दन का दर्द है वो रेस्ट की पोजीशन में, बैठे रहने से या लेटने की पोजीशन में दर्द और वर्टिगो दोनों बढ़ रहा है, रस्टॉक्स गर्दन का दर्द है वो गर्दन की मूवमेंट, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट करने से उसमें किसी प्रकार का आराम आपको लग रहा है, तब रस्टॉक्स आपको आपकी इस केस में मदद कर सकती है। रस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगली दवा जो है ब्राइनिया। यदि आपकी जो दर्द है वो किसी प्रकार के हल्के से मूवमेंट से काफी तेज बढ़ जाता है, साथ में आपको चक्कर का एहसास आ रहा है और आपके चक्कर के साथ आपके हाथों में नंबनेस या फिर सुन्नपन या झुंझुनी का एहसास आ रहा है, और कंप्लीट रेस्ट, बिल्कुल लेटे रहने से, बिना मूवमेंट के लेटे रहने से आपको आपकी गर्दन के दर्द में आराम मिल रहा है, तब ब्राइनिया ही एक ऐसी दवा है जो आपके इस केस में आपको मदद कर सकती है। ब्राइनिया को 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 बार लेने से आपकी दर्द की, गर्दन के दर्द की इस तकलीफ में आपको आराम मिल सकता है। अगली दवा जो है वो है पेरिस क्वाड्रिफोलिया। यदि आपकी गर्दन में दर्द से पहले आपको गर्दन में एक भारीपन, आपके शोल्डर यानी आपके कंधों में एक भारीपन, आपके सर के पिछले हिस्से में किसी प्रकार के कोई भारीपन का एहसास हो रहा है और कुछ समय बाद वो भारीपन दर्द में बदल जाए और दर्द के कुछ समय बाद आपके हाथों में नंबनेस या सुन्नपन का एहसास आपको हो रहा है, तब पेरिस क्वाड्रिफोलिया आपको आपकी इस तकलीफ में मदद कर सकती है। पेरिस क्वाड्रिफोलिया का दर्द रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, वो आपकी गर्दन से, आपके कंधे से होते हुए आपके हाथों के नीचे तक आता है। साथ में आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में एक सुन्नपन, झुंझुनी या नंबनेस जैसा सेंसेशन भी हो सकता है, और यदि आपका दर्द काम करने से या किसी प्रकार के एक्सर्शन से बढ़ रहा है, तब पेरिस क्वाड्रिफोलिया आपको आपकी इस तकलीफ से आराम कर सकती है। पेरिस क्वाड्रिफोलिया को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, आपको आपकी इस तकलीफ से आराम मिल सकता है। जो अगली दवा है वो है कोनियम मैकुलेटम। यदि आपके गर्दन में जो दर्द है वो स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस यानी गर्दन की जकड़न के साथ आ रहा है, साथ में आपको एक लगातार वर्टिगो यानी चक्कर की स्थिति भी बनी हुई है और वो
चक्कर लेटने से यदि बढ़ रहा है, लेटे हुए पोजीशन में गर्दन के हल्के से मूवमेंट, सर के हल्के से मूवमेंट या इवन आपकी आंखों के हल्के से मूवमेंट से यदि आपकी वर्टिगो यानी चक्कर में किसी प्रकार की कोई इंक्रीज या बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, तब कोनियम मैकुलेटम आपको आपके गर्दन के इस दर्द से, चक्कर से, गर्दन की इस स्टिफनेस से आपको आराम दे सकती है। कोनियम मैकुलेटम को 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को जबान पे डायरेक्टली लेना है। आपको आपके इस तकलीफ से आराम मिल सकता है। जो भी दवा है वो है बेलाडोना। यदि आपको आपकी गर्दन के दर्द के साथ आपके सर में भी काफी तेज दर्द महसूस हो रहा है और वो दर्द आपकी गर्दन और सर में फाड़ने वाला थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन है, ऐसा लगता है इस दर्द की वजह से आपका गर्दन या आपका सर अभी फट जाएगा और ये दर्द आपका किसी प्रकार की कोई शोर शराबे, नॉइस या हल्के से हिलने डुलने से या फिर लेटने से बढ़ रहा है और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई आराम, यदि आप स्ट्रेट होकर बैठते हैं या फिर बैठे हुए पोजीशन में आप अपनी गर्दन को हल्का सा पीछा रखते हैं, इस स्थिति में आपको किसी प्रकार से आपके गर्दन या आपके सर के दर्द में आराम मिल रहा है, तब बेलाडोना आपको आपके इस केस में मदद कर सकती है। और साथ में कई लोगों को ये भी देखा जाता है बेलाडोना में, यदि आपको किसी प्रकार की कोई चक्कर या वर्टिगो जैसी सेंसेशन भी आपको फील हो रही है, आप खड़े होते हैं, तब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस चक्कर की वजह से अपने लेफ्ट या आप अपने बैक साइड में अभी गिर जाएंगे, तब बेलाडोना आपको इन सारी कंडीशन में मदद कर सकती है। बेलाडोना को 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक चिकित्सा का उद्देश्य आपके लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि आपकी नसों, मांसपेशियों, लिगामेंट्स, टेंडन्स और आपकी बोन्स के बीच में बिगड़े हुए संतुलन को सुधार कर एक आरामदायक, प्राकृतिक और स्थायी रिजल्ट देना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डॉक्टर होम्यो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। फ्रेंड्स,